हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है, दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है। उपासक को देखना चाहिए कि दैन्यता है कि अभिमान है हृदय में। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें गाली दी जाए, अपमान किया जाए, निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूं, इसी का पात्र हूं। उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, बड़े नीच हैं, बड़े ऐसे हैं, ये भी दैन्यता की भाषा है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, ये भी दैन्यता की मुद्रा है। लेकिन यहां हृदय की दैन्यता को कह रहे हैं कि जब कोई दूसरा कहे तू नीच है, अधम है, पाखंडी है, दंभ करता है, भक्ति नहीं है, और अपने को सीधी बात ये लगे कि सही बात है, मैं ऐसा ही हूं, इसे दैन्यता कहते हैं। शरणागति हमारी जो विक्षिप्त हो जाती है, जो दोषयुक्त हो जाती है, जो पूर्ण नहीं हो पाती शरणागति, उसका कारण देहाभिमान, उसका कारण गुणाभिमान, साधनाभिमान, इनमें से कोई न कोई अभिमान होता है। इसलिए कह रहे सबसे पहला लक्षण बाबा की विचार में दैन्यता, और ये बहुत प्रिय है दैन्यता भगवान को। दूसरी है निष्कपटता। कपट नहीं रखना चाहिए। हरि और गुरुदेव, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दास संतन कर शुक्ला। हृदय में कम से कम एक जगह तो निष्कपटता आ ही जाए गुरुदेव भगवान से। पर ये बहुत छलिया मन है, ये सर्वज्ञ प्रभु से भी छल करना चाहता है, बहुत छलिया है। अगर हमारी शरणागति का अपहरण कोई करता है तो अभिमान और कपट। दूसरा जब निष्कपटता है तो कपट अगर है तो हमारी शरणागति ढक जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे प्रभु कह रहे हैं। यही दरबार दीन को आदर, पक्की बात। पहला है दैन्यता, दूसरा है निष्कपटता। शरणागत उपासक के हृदय में कपट नहीं। कपट का मतलब होता है कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और है। ये कपट प्रायः अपने लोग बहुत अच्छी तरह हृदय में सजा के रखते हैं, इसीलिए शरणागति पुष्ट नहीं होती। निष्कपटता, जैसे का वैसा, बिल्कुल गुरु के सामने, प्रभु के सामने, उसमें। तीसरा सत्यता। वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य, सत्य धर्मयुक्त। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंध है। किसी भी संबंध और भोग में प्रियता है तो शरणागति का अपहरण हो जाएगा। सत्य श्री भगवान, नाम, धाम, लीला, रूप, प्रेमी जन। इसके अलावा सब मिथ्या। जितना कुछ देख रहे हो परिणाम देखा जाता है, परिणाम में सब झूठा। चौथा सर्व समर्पण। सर्व शब्द लगा हुआ है, तन मन प्राण एक एक वृत्ति केवल अपने शरण की तरफ। यहां सर्व समर्पण नहीं होता। समर्पण होता है
पर सर्व समर्पण नहीं होता। सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो सर्व समर्पण नहीं। सर्व समर्पण दशरथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सर्वस्व आपका प्रभु। जहां कहीं शरणागति पुष्ट पाई गई तो सर्व समर्पण वाले की, वो चाहे राजा ही क्यों न हो, महाराज शिवाजी, वीर शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी सर्व समर्पण, पीपा जी सर्व समर्पण। कैसा शरणागति पुष्टता का ये लक्षण, सर्व समर्पण। पीपा जी महाराज राजभाव में अपने सब राजवैभव के साथ गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी के वहां तो पार्षद खड़े रहते थे, सहज में ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं आप जाके। प्रार्थना की, कह दो कि महाराज पीपा जी आए हैं और स्वामी जी के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं, जाके सूचना दी, वह जाके कह दो कि हाँ राजा महाराजाओं की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी साक्षात भगवान का स्वरूप रामानंदाचार्य जी आए और उनका महाराज का आदेश है कि हाँ किसी राजा महाराजा की जरूरत नहीं। तो उनको लगा मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा, समस्त राज सैनिकों को, राज पोशाक को, सब, और एक साधारण को कहा कह दीजिए कि नीच पीपा दर्शन करना चाहता है श्री चरणों के। अधम पीपा स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कह दो यहां खड़े खड़े क्या करता है, और समीप में कुआं है वहां गिर जाए। आए और कहा आदेश है स्वामी जी का, को समीप में कुआं है वहां आप जाकर के गिर जाइए कुएं में। जो आज्ञा। स्वामी जी बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे कुएं के। स्वामी जी बिल्कुल अब पहुंच गए हैं, अगला कदम रोक दो, रुक जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी निकल के आए, दर्शन दिया, जाओ हम स्वयं आएंगे तुम्हारे नगर में, फिर तुम्हें मंत्र और विरक्तता सब प्रदान कर। महापुरुष बना दिया। पीपा जी का पावन चरित्र है, सर्व समर्पण। प्राण समर्पित है, कुएं में गिर जा, मतलब तन प्राण सर्व। पहले में राज धन वैभव, बड़ा शरणागति का महामहिम स्वरूप है। ये समर्पणता तो हम दिखाते हैं, लेकिन सर्व समर्पणता नहीं। कुछ अपना है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, इसीलिए वो खिचड़ी बनी रहती, शरणागति नहीं हो पाती। जब उपासक के हृदय में अपना अस्तित्व रहता है तो उसको भक्ति नौटंकी नाटक नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को नाटक समझने लगता है। अगर अपनी वासना, अपनी इच्छा, इसका त्याग कर दिया जाए तो भक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः बड़े बड़े महाभागवतों के घर वाले ही, परिवार वाले ही उनको नहीं समझ पाए और उनका तिरस्कार करें। इस बात के लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है आप कीजिए। जैसे कुछ भक्तों को कि हमको पूरी रज लगाना पसंद नहीं, बस हल्का सा तिलक लगा लीजिए, क्योंकि आपने गुरुमंत्र लिया इसलिए तिलक लगा लीजिए। ये जरूरी है पूरा मुंह में थोपना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना, तुम रज पसंद नहीं करते, गाल गोरे पसंद करते हो। ये पसंद कर, ये चमड़ी कब तक रहेगी, नष्ट हो जाएगी। न तुम्हारी रहेगी ना जिसकी देख रहे हो उसकी रहेगी। पतन हो जाएगा। जिन जिन भक्तों का विरोध किया उनका पतन हो गया। ये सर्व समर्पणता भक्ति में जब साधक चलेगा तो अपने आप आ जाएगा। उसको किसी की कोई परवाह नहीं रहती, अपनी भक्ति में कहीं वो आंच नहीं आने देगा। जीवन की बाजी लगा दी है, अनंत जन्मों से बिगड़ी बात को बनाने चले हैं। तो हम ये देखते हैं कि देवता परिवार वालों की बुद्धि में बैठ करके
उसको शरणागति से भ्रष्ट करना चाहते हैं। बस जैसा हम कहें वैसा तुम्हें चलना है। अब भी तुम अपना अधिकार रखते हो, भगवान की कृपा मनाओ कि अभी तुमको कुछ मान रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं वो भक्तजन, और ना माने केवल प्रभु को माने तो रत्नावती जी ने मूड मुड़ा लिया और खिलाफत में बैठ गई उनकी आज्ञा के खिलाफ। राजन्नाज से त्यागती हूं, इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी, केवल श्री भगवान का आश्रय लेकर संतों के बीच में रहूंगी। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। आखिरकार साष्टांग दंडवत और चरणों में गिरना पड़ा पूरे चरित्र के बाद। तो बहादुरी तो तुम्हारी इसी बात की है कि अपने प्रभु के चरणारविंद में आपने अपने अपनापन का दान कर दिया। अब प्रश्न नहीं खड़ा होता, तुम साधना का स्वरूप क्या जानते हो? अरे चित्त प्रभु में लगा है, पूरा दिन हो गया उठे ही नहीं आसन से। भगवदाकार वृत्ति है आसपास सब। बड़े सिद्ध महापुरुष की बात कह रहे हैं, पूज्य श्री श्रीधर बाबा। इतनी रज होगी पूरे सिंहासन में, इतनी ऊंचाई से, क्योंकि परिक्रमा नजदीक काली दे के। और उनको शरीर की शुद्ध नहीं तो कब वो रज पूछे। मच्छरदानी लगी थी, मच्छर क्या पूरा हाथ चला जाए, और 10-5 छिपकली उस मच्छरदानी में चिपकी रहती थी। बस ऐसे घुस गए अंदर, बस पूरा कमरा कहीं जाला कहीं ये कहीं वो। जब बाबा इसे साफ, अरे नहीं भाई चलो तुम बाहर ऐसे रहने। जहां उनकी स्थिति है, कभी कभी ऐसी स्थिति देखी है कि जो वाणी से नहीं बोल सकते, ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति। आंखों से अश्रुधारा, शरीर कांप रहा सैया पे, छूने की हिम्मत नहीं, चरण चापने गए, होश ही नहीं बाबा को, ओठ फड़फड़ा रहे, कैसी भगवदाकार एकदम स्थिति। जब उपासक चित्त प्रभु से जुड़ेगा तो ये सब अच्छा नहीं लगता। बढ़िया संगमरमर, बढ़िया सैया, बढ़िया नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। क्या चल रहा है? ये दिमाग क्या कह रहा है? हर भाव हमारा केवल लौकिकता से जुड़ता है। भजन को क्या जाना, लौकिकता सिद्धांत को भजन माना जाता है। इसीलिए यहां शरणागति की ये अलग कोटि से वर्णन कर रहे हैं बाबा। नहीं, नवधा भक्ति का जो वर्णन होता है ना, उसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, शरणागति को बचाने की बात, पुष्ट करने की बात, पूर्णता की बात। 5वां सर्वाधारता। कोई भी हो सबका आधार भक्त बन जाता है, घोर विषयी को भी रास्ता दे देता है। चलो ऐसे चलो भगवान के मार्ग। सच्ची कहते हैं, कोई अगर भक्तों के हृदय को जान जाए तो लूट ले, माला माल हो जाए, पर वो भगवान ऐसी सीमा रखते हैं कि तुम जान ही नहीं सकते हो। जैसे कोई फिसल के गिर गया है तो आप खड़े होके नहीं उठा सकते हो, फिसल के गिरने वाले की गिरने की स्थिति में पहुंचना पड़ा। वैसे ही झुक के, वैसे ही गिर के, फिर उसे उठा करके फिर खड़ा किया गया। जितनी स्थिति में वो गिरा हुआ उसी स्थिति में पहुंचकर उठा। उसको क्या जरूरत है झुकने की? जिसने अपने जीवन में कभी भोगों को, विषयों को, संसार को, गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हें पकड़कर जहां तुम हो वैसी स्थिति से उठाकर ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर तुम सही उपासक होते तो दृष्टि मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम उस बात को नहीं समझते हो। इसलिए ये सब व्यवहार अपनी स्थिति से उतरकर और झुककर तुम्हारे समान बनकर तुमको उठाया जाता है। सर्वाधारता उस नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। काम से, स्नेह से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, किसी भी तरह से वो जुड़ जाए केवल तुम्हारी वृत्ति उनसे, वो संभाल करके उठा करके सच्चिदानंद में जोड़ देंगे। चाहे भगवान से जुड़े या भगवत प्राप्त महात्मा से, भगवत प्रेमी से जुड़े, वहीं पहुंचा देंगे।
नंग धड़ंग शराब पिए हुए गंगा जी में खड़े हैं, उपद्रव कर रहे हैं। नारद जी महाराज के सामने अभद्र स्वरूप में खड़े। ये पशुता तुम्हारे अंदर केवल धन वैभव के अभिमान से आई है। तुम कुबेर के पुत्र हो, ये हालत तुम्हारी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। लगा ना कि महात्मा बहुत कड़ुआ स्वभाव प्रकट कर दिए, बहुत करुणा कर दी। हालत क्या थी, पहुंचा कहां दिया। वृक्ष तो बनो पर नंदालय के। जाओ, तुम्हें सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, संभाषण और स्पर्श प्राप्त हो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। और नारद जी ने शाप दे के प्राप्त करा दिया। दामोदर गोविंद भगवान के उदर में बंधा हुआ उखल है, घसीटते हुए वहां जाते हैं, यमलार्जुन के बीच में फंसा देते हैं, मारते हैं अखिल शक्तियों के स्वामी। जरा सा झटका, उखड़ कर दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उनसे दिव्य रूप धारण करके यही प्रकट होते हैं जो यमलार्जुन बने हुए थे। नलकुबर मणिग्रीव शायद ऐसा नाम है। भगवान का दर्शन, संभाषण, स्पर्श। साप दे दिया तो ये प्राप्त हुआ। विचार करके देखो, समझ में नहीं आता। जीव को समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। सर्वाधारता इस शरणागति की पुष्टता का लक्षण है। वो सबका आधार बन जाता है। जैसे हमारी सबकी आधार भूमि है, ऐसे वो भक्त बन जाता है। रखो मेरे ऊपर पैर, निकल जाओ भगवान की गोद में जाओ। वो इस उदारता को, इस कृपा को इस साधारण जन नहीं जानते, अवहेलना करते हैं। एक एक वृत्ति तुम्हारी संभालने के लिए हमारी श्री जी की भक्ति तैयार है। एक एक वृत्ति को तुम्हें रोना नहीं आया कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। बहुत कृपालु शरणागत जन होते हैं श्री जी के। जैसे श्री जी का स्वभाव तो वही अंश में उतरता है उनके जनों में। सर्वाधारता, सबके लिए आधार भूमि बनने के लिए तैयार है। छठवां, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। घोर निशाचरी स्थिति है लंका में। अब एक महाभागवत तो बहुत, जो भी प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को देखकर हृदय में स्मृति बसा के प्रवेश करते हैं। क्या भाव? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। जब किसी भी साधक या किसी से भी भगवान का निज जन उसे उठाने के तो पहले प्रभु जा रहे हैं, बहुत फिसलन है नाथ, पकड़े रहे ना। जैसे कोई डूब रहा है उसको निकालने जा रहा है, प्रयास करेगा, लेकिन वो जो डूब रहा है वो प्रयास करेगा उसको डुबोने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है। ऐसे जो काम में डूब रहा है, क्रोध में डूब रहा है, मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे, वो पहले तुम्हें उसमें डुबोने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर काम, तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर लोभ, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। तब श्री जी से पहले बात होती, श्री जी, हे प्रभु, हे प्रियाजू, बहुत फिसलन की जगह में आपकी सेवा कार्य होने जा रहा है। उस जीव को पकड़कर उसकी वृत्ति को आप तक, स्वामिनी आप पकड़े रहना। आप ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ते हैं, तब हो सकता। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन में है, गिरने की संभावना है। पूर्ण विश्वास, दृढ़, मेरी स्वामिनी इसका मंगल करके रहेंगी। सातवां, सर्वाराध्यता। ऐसा भाषण, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार कि वो सबके द्वारा पूजनीय बन जाए। इस शरणागति का सातवां लक्षण, सर्वाराध्यता। उपासक का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार
मृदुता कि सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। ऐसी इस शरणागति की पूर्णता का स्वरूप सर्वाराध्यता। हंस बोले बहुमान दे, सर्वाराध्यता ये उनका गुण होता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसा शांत हो जाइए, आप कोई बात नहीं। बहुत सावधान, शरणागति कोई खिलवाड़ नहीं, और शरणागति हो गई तो सब पूर्ण हो गया। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान शरणागत के अधीन हो जाते, अहम भक्त पराधीन हो। आठवां है अनन्यता। अपने इष्ट की, कल एक उपासक की परीक्षा का समय आता है, छमाही सालाना चर्चा हो, उसका शब्द था कि शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज है, लेकिन उपासना के विषय में एक भी शब्द में किसी से भी, चाहे वो रिश्ता हो, संबंध, स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत सब। अब उपासना के विषय में अगर मेरी उपासना में कोई बाधा पड़ेगी तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज, उपासना नहीं। उपासना में अगर कोई नहीं, बस इस बात से उस समय तो नहीं कहा जाता बड़ाई कि हाँ शाबाश, नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छे विचार। और एकांत में जब मनन होता है तो आशीष निकलता है। हाँ ऐसे ही अपने आराध्य देव की अनन्यता पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे 4 दिन के पति पुत्र परिवार के संबंध हैं, अनंत काल का संबंधी मेरा उससे मिलने का अवसर आया है। अब ये सब माने हुए नहीं, जो है उनके लिए है। प्रभु मेरे प्रीतम, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन, ये माने हुए हैं। 30 वर्ष पहले तुम जानते भी नहीं थे कि कौन है जिनको तुम पति पुत्र परिवार प्रीतम क्या क्या भाव, और 30 वर्ष बहुत बहुत प्लस और जोड़ लीजिए, इसके बाद खाक में मिल जाएगा तुम्हारा तन और उनका भी तन। ना वो संबंध रहेगा, ना वो परिचय रहेगा। संबंध भी नहीं रहेगा, परिचय भी नहीं रहेगा। तो परिचय जिससे बनाने आए हैं, अब ये जन्म केवल उनके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में चले तो रसगुल्ला और रबड़ी यही खाते भक्ति होती, वो एक अलग भक्ति होती है। जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आपके साथ विरोध शुरू होगा, और अगर विरोध में वही स्थिति रही, एक रस अनन्यता, तो आपकी सिद्धि नहीं। तो क्या बिगाड़ा था देवर विक्रम का? पूरे जीवन भर वो विरोध। क्या बिगाड़ा था नरसिंह मेहता जी ने अपनी भाभी का? जीवन भर भारी विरोध। क्या बिगाड़ा था विभीषण जी ने रावण का? भला ही तो सभा में लात मार के भगा दिया। क्या बिगाड़ा था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का? गांव के बाहर एक अकिंचन की तरह कुटिया बना के नहीं पाना दे। ये बहुत सूक्ष्म विषय। अपने इष्ट की अनन्यता में कोई फर्क जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। इष्ट और गुरु संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत संबंध देखे, हर संबंध का निर्वाह उतना ही करेंगे जितना इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा नहीं पड़ेगी। इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा पड़ जाए से हर संबंध में आग लग जाए। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। अगर अपने को समझता है कि मेरे द्वारा भरण पोषण होता है, जात से तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, देखते हैं शरीर चलता है नहीं। निकल करके हम चौराहे पे बैठ जाते, देखते हैं वो विश्वंभर मुझे रखता है कि नहीं। वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला एक क्षण में सब कुछ ठीक कर देगा। क्या चरित्र भक्तों के ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं पड़े जाते? ये आदर्श है। महाजनों गतेन सा पंथा। रत्नावती जी के लिए मारने के लिए क्या उपाय नहीं किया माधव सिंह ने। मैं राजा हूं, मेरी ये रानी, और ऐसा उद्दंडता, मुड़ मुड़ा के संतों के बीच में बैठना। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में यदि कदम रखा है तो अपने मार्ग नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। ये आखिरी बाजी है। ये सब छूटेंगे माने हुए पति पत्नी पुत्र परिवार भाई बंधु।
इनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज नहीं तो कल ये छूटेंगे ही, लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे उन प्रभु को नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बात पकड़ लो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए जिन्होंने भगवान के आश्रय में मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी, जा पापिनी आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के प्रहलाद जी बात करते थे हिरण्यकश्यप से। जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया तो कहा, जा आज के बाद कभी पिता नहीं, दैत्यराज, ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक। कहीं भक्ति में प्रभु के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे तो भगवत संबंध नहीं छोड़। जहां तक हमारी भक्ति की पुष्टता है वहां तक हम निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति के नष्ट होने का विषय आता है तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम सने ही। अगर निष्ठा पकड़ पाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं अपने और परिवारजनों के और सगे संबंधियों के हृदय में ही दैवी माया प्रेरणा करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए और भ्रष्ट कीजिए। हमारी बात को पकड़ लेना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम यद्यप परम शनि। हम उतनी अनुकूलता आपको देने के लिए तैयार हैं जितने से हमारी भक्ति सुरक्षित है। और हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी तो हम अपने शरीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आपकी बात क्या है? ये उपासक के हृदय में होना चाहिए। ये अगर आराध्य देव की निष्ठा में ये बात नहीं तो फिर क्या बात है? फिर है ही क्या बात है? फिर तो वास्तविक नाटक हो गया, जीवन नाटक हो गया। आप समझ नहीं सकते तुम क्या शरणागत होते हो, वो शरण तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है, तुम समझ ही नहीं पाते हो। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए प्राय इस झंझट में नहीं फंसते। अपनी मस्ती में रहने के लिए इस झंझट में नहीं फंसते। गुरु चेला और समाज कल्याण और उद्धार, जाओ तुम अपने प्रवाह में बहो, हम अपनी मस्ती में। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात। पर जब सेवा मिलती तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब तक भगवत साक्षात्कार स्वयं का ना हो जाए तब तक कभी किसी को शिष्य न बनाए। ये नियम ले ले, ये गांठ बांध ले। नहीं तुम गुरु बनोगे कि तुम उसके चेला बनोगे, फाइनल में कुछ पता नहीं है। पक्का जानते हो संतों को जो पीड़ा होती है किसकी होती है? ये प्रसाद मिलता है, इनको क्या पता? यही प्रसाद। अगर आपको प्रमाण मानकर किसी ने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसका नर्क आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़े। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो? उत्तर दे देना कोई खिलवाड़? बातें बनाना उत्तर नहीं होता। महाराज आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, वो हम देख लेंगे। देख लेंगे ये ऐसे आया। कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके गंगा जल में खड़े करके पाप ले रहे हैं, तो उन्हीं के चरण आश्रित हैं भक्तजन, उसी प्रेमावतार, उसी भगवत स्वरूपों के। आप क्या जानते हो इस राज से? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है। तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। सच्ची कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की कि हम ऐसे गुरुजनों का, ऐसे कृपालु आराध्य देव की कृपा की अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो समेट करके आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, आप फैलाकर अनेक जन्मों के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। इसीलिए जो चतुर सुजान होते हैं वो इस गुरु चेला के संबंध में नहीं फंसते। हमारी सामर्थ्य नहीं प्रभु, किसी और को बनाई, राधा राधा राधा। पर भगवान की लीला होती है। ये जो सेवा मिलती तो सामर्थ्य देते हैं, उन्हीं का कृपा प्रसाद। पर हम इतना जरूर कहते हैं, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी को शिष्य ना बनावे। पक्की बात,
शिष्य बनाना कोई मजाक नहीं है। हरे शिष्य धम शोक न हरे सो गुरु घोर नरक मा परे। जैसे किसी की बेटी सयानी हो जाए तो ब्याह के लिए पिता की चिंता बढ़ जाती है, चाहे वो जनक जी जैसे ही क्यों ना ज्ञानी हो। ऐसे ही शिष्य बनाने के बाद पूरा भार गुरु के ऊपर आ जाता है। इसका आचरण पवित्र हो, इसका जीवन श्री जी से मिले, इसका कैसे स्वभाव बदले, ये कैसे निष्काम बने। आपने जो संबंध बनाया उस संबंध को पूर्ण कर लो, श्री जी से मिल जाओ। ये बड़े बड़े जो महापुरुष दैन्य भाव से आपको प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, हे सखे, हे मित्र, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता और 8वां अनन्यता और 9वां निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। इस शरणागति, पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अपार सामर्थ्य है लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। करत जे अनुसैन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। निज स्वरूप विस्मरण, आराध्य देव में इतनी तन्मयता कि मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं ये भी भूल गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे। ये नई बात बाबा से मिली है, जो 9 शरणागति के स्वरूप, जिसे 9 शास्त्र में जब पढ़ो तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पर पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने पहला दैन्यता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, 5वां सर्वाधारता, 6वां पूर्ण विश्वास, 7वां सर्वाराध्यता, 8वां अनन्यता, 9वां निज बल निज स्वरूप विस्मरण। निज बल निज स्वरूप विस्मरण। कोई तपस्या का बल, साधना का बल, इसका स्मरण नहीं, अपनी विस्मृति नहीं। एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही उस दिना रही हो, एक रहे हो नंदलाल। गुरुदेव, गुरुदेव की भक्ति अवश्य अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत महिमामयी बात कहे। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु को स्वरूप क्या, बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में, और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन गुरु कृपा पात्र।
पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता। हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो ये बहुत जल्दी होता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात। ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मतवाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठाल दे। ऐसे मतवाले हाथी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठा लो, ये मतलब प्रवचन नहीं, ये जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, वामन भगवान, वामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता, छत्र लिए थे ना, दंड, छत्र, कमंडल, लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, वामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे। और जब विस्तार किया अपना, तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को वामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा। भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि। क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था 1 पैर 2 पैर। ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय, अनुभूत, व्यवहारिक, सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है,
फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है। वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। जितने विश्व के महापुरुष सब दर्शन देते हैं, ध्यान रखना, सिद्ध जितने महापुरुष सब दर्शन देते हैं। जितने विश्व के बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक को सब आकर दर्शन देने लगते हैं अपनी तरफ से। श्री भगवान का मंगलमय नाम उनसे भी महान तेजस्वी है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहा, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान् नाम नामिनो। यद्यपि नाम और नामी अभेद है, फिर भी नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस है, सच्चिदानंदमय है। नाम के समान और कुछ नहीं हो सकता। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है, अब कुछ और नहीं। पकड़ो, पूर्ण कर देगा, शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त तुम हो ये अनुभव करा देगा नाम। नाम बड़े बड़े सिद्ध संतों ने दोहराया है कि बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सामने रूप बैठा है, कौन है? परिचय नहीं है सामने। नाम का परिचय तो पता चला अमुक जी हैं, अमुक बैठे हैं। नाम परिचय कराता है। रूप सामने हो, नाम का परिचय न हो तो आप परिचय नहीं कर सकते। ऐसे ही हम राधा राधा रामे रस धात्री, धामे धारण करने वाले, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव के श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं। रसदात्री, धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान है। जुगल सरकार राधा नाम में विराज। जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से परिचय बताया था। प्रीतम किशोरी जू, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान हैं। महाराष्ट्र के परम संत नाम प्रेमी तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया ये परम चैतन्य धाम स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। ये शरीर को भी दिव्य कर देता है। और सशरीर गए तुकाराम जी परम धाम, केवल नाम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल, आठों पहर चलता रहता था नाम। नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, सब महापुरुषों की अनुभूति। नाम आणि मुरारी दोन नसती, अर्थात मुरारी भगवान और नाम ये दो नहीं है। नाम चल रहा, भगवान साक्षात विराजमान है। जिसके हृदय में नाम चल रहा है उसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तंत्र मंत्र शास्त्र ये सब बहुत वर्णन किए गए हैं।
इनमें सब में शक्तियां हैं, पर नाम अबाध शक्ति संपन्न है। निसंदेह दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हो जाती है। तारक ब्रह्म है नाम। नाम नामी अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले कि अब मुझे और कोई दर्शन नहीं पाना। नाम का दर्शन, नाम का श्रवण, नाम का मनन, वहीं सब लीलाएं आ जाएंगी, वहीं रूप आ जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएंगे। बहुत आनंद में जीवन होने लगेगा। थोड़ी दिनों की बात है, जब तक पाप नष्ट नहीं हो रहे तब तक वो जलन पैदा करेगा। धीरे धीरे नाम का अभ्यास बढ़ाते चले जाएं तो अणु अणु में, रेणु रेणु में भगवत साक्षात्कार होने लगेगा। अणु अणु में, रेणु रेणु में जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे गोपीजन कहते, जित देखूं तित श्याममयी है। नाम जब उपासक जपता है तो नामी उपासक के स्मरण में डूबा रहता है। पकड़िए, आप राधा बोल रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। ये कितना सुखद है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा राधा 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 राधा, हम जैसे हैं, जहां हैं, जो भी राधा राधा राधा। इसलिए स्मरण स्मरण स्मरण, तज्जपस तदर्थ भावनम। राधा राधा, तो उन्हीं की भावना जागृत हो जाएगी। और जब मुख में नाम और हृदय में ध्यान, तो ऐसी स्थिति अमोघ स्थिति है, अद्वितीय स्थिति है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये सिद्ध स्थिति है। पहले नाम, फिर रूप का प्रादुर्भाव। आगे चलकर नाम उच्चारण के साथ साथ रूप अनुभव में आने लगता है। यही गुरुदेव ने प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में उपदेश किया था। कई बार सत्संग में बताया कि वो कह रहे थे नाम जपना तभी सार्थक मानना जब रूप की झलक आने लगे। हम नाम जप करते नहीं, बोले हम ध्यान में बैठे हैं, तो क्या ध्यान में बैठे, वही देखो रील जो मन दिखा रहा है, ध्यान थोड़ी लगेगा। ध्यान तो नाम जपवाता है, जो नाम जप है वो ध्यान कराता है। सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान की उपस्थिति का नित्य निरंतर अनुभव नाम कराने लगता है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में सारा संसार। दो बातें अनुभव करा देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तू ही सर्वत्र है और सब तेरे में है। दो बातों का अनुभव, वो जिधर देखता है अपना इष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण जीवन भगवन्मय हो जाता है। भगवान की निरंतर सानिध्य प्रतिपल वो अनुभव करके विकल होता है, तब आती उसकी स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा केवल नाम जापक, नाम जप से। तो ये मंगल में नित्य विहार में प्रवेश पाना, नित्य विहार का साक्षात्कार कर लेना, नित्य विहार की संपूर्ण वृत्तियां आ जाना, ये सब नाम से हुआ सेवक जी महाराज को। गढ़ा में महाप्रभु का जो भी अंतर्ध्यान होना सुना तो विकल हो गए, बस खान पान सब भूल गए। बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, भारी व्याकुलता। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रगट भये, निज मंत्र दिए, दिव्य वृंदावन का दर्शन, नित्य विहार की संपूर्ण रस रीति, वहीं सेवक वाणी की रचना, फिर वृंदावन आना, ये नाम का प्रभाव। मंगल में प्रभु के नाम के प्रभाव से मन कभी पाप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा।
नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते, भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं। परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है। पकड़ो ये बात, नए नए आनंद, नया नया मंगल, नवम नवम, नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु, ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि, परम कल्पतरु है। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जाकर के किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में। और इसका क्या महत्व है? ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो, संसार क्यों मांगो? संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। मां की तरह माया दुलार करती है नाम जापक के। इसके द्वारा तुम संपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हो। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा, पर उतनी संख्या तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश करके ही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। पर हमें लगता है कि ऐसे दुर्लभ नाम का भगवत चरणारविंद की अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो जो बड़ी दुर्लभ है। सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि, कल्पतरु, कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में, प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए? क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं उन्हीं चरणों को, वही चरण आपको मिल गए। अब क्या त्रिभुवन का ये मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो, विश्वास करो, अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को। क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने। ध्यान रहे, भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी,
पक्का हो जाएगी, विश्वास कर लीजिए। सर्दी नहीं आती और आपके वस्त्र की पहले प्रार्थना आ जाती है कि हम वस्त्र पहनाने के लिए आज्ञा कीजिए, ऐसा करें। किसी दिन भूखे रहे हो तो आप बताओ। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो। आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते, अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे। एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे, अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नामधारक उपासक से कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान ना दें, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। हे, मणियों से बने हुए रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि ये हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। इसीलिए उपासक जो सच्चे मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बात का संकल्प नहीं करता ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं, श्री जी जैसा चाहेंगे, हम क्यों कहें ऐसा हो जाएगा। देखो इस पे बहुत ध्यान देना है। खर्चा कर दोगे महाराज ऐसा से ऐसा, हाँ जाओ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो तो जाएगा, पर गई पूंजी। महाराज ऐसे से, हाँ भगवान की इच्छा ऐसी होगी, श्री जी की ऐसी जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत। सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए। अरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो अगर तुम्हारे पास है वो पूंजी तो ठीक तो हो ही जाएगा। क्या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होना, सांसारिक रोग ठीक हो जाना, ये कोई ठीक होना है? क्योंकि अंततोगत्वा शरीर तो छूटेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही। तो हमको जीते जी वो शरीर प्राप्त कर लेना जो दिव्य भगवान के धाम में सेवा में जाए, इसके पीछे मत पड़ो। ये तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा। ये मिला है ऐसी कमाई कर लो भजन की कि दिव्य आत्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भगवत चरित्रों का पान करके भगवत लीला में प्रवेश पा जाओ।